दोस्तों कैसे हैं। बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन मेरे YouTube चैनल हिंदी निकेतन में। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 हिंदी नई NCERT गंगा। किताब का नाम है गद्य खंड से प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का पाठ का सारांश और केंद्रीय भाव। ठीक है, आइए। ये कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों की है जो झूरी नामक किसान के पास रहते हैं। दो बैल हैं और उनका नाम है हीरा और मोती। कितना खूबसूरत नाम है। और ये दोनों के दोनों बैल किसके हैं? झूरी के। झूरी एक किसान है। दोनों बैल बहुत मेहनती, समझदार और एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। दोनों बैल जो हैं हीरा मोती बहुत समझदार हैं, मेहनती हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, अपने मालिक झूरी किसान को समझने वाले हैं और एक दूसरे के बहुत ही सच्चे मित्र हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं कि अगर एक जो है वो पिट रहा है तो दूसरा भी पिटेगा, अगर एक बैठा है तो दूसरा भी बैठेगा। तो एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। झूरी भी उन्हें बहुत प्यार करता है। झूरी किसान जो है, जो उनका मालिक है, वो उन्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा होता है। एक दिन झूरी का साला उन्हें अपने घर ले जाता है। झूरी का जो साला है उसका नाम है गया और वो उसे उन दोनों बैलों को, गोई क्या होता है, जानवरों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी, उन्हें ना अपने घर ले जाता है। वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, वहाँ पर उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता, सूखा भूसा दिया जाता है और मारपीट भी की जाती है। इस अपमान और कष्ट को सहन ना करने के कारण दोनों बैल वहाँ से भागकर अपनी असली घर झूरी के पास पहुँच जाते कि झूरी का जो साला है गया, वो उन दोनों को ले जाता है। जैसे जो है वो किसान खेत के अंदर बैलों को जोतते हैं हल के साथ में, वैसे ही उनसे काम कराने के लिए ले गया। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर दोनों बैलों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं होता। जैसे झूरी के घर पे उन्हें अच्छा खाने को मिलता था, लेकिन वहाँ तो गया के घर पे उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता और सूखा भूसा डाल दिया जाता और साथ साथ उनको मारा पीटा भी जाता था। इस अपमान और कष्ट को सहन ना करने के कारण दोनों बैल वहाँ से भागकर अपनी असली घर झूरी के पास पहुंच गए। क्योंकि दोनों बैल जो थे समझदार थे और एक दूसरे को समझने वाले थे। उन दोनों बैलों ने क्या किया, वहाँ से गया के घर से भागकर अपने असली मालिक झूरी के घर पहुंच गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और प्यार से अपनाता है, लेकिन उसकी पत्नी उन्हें कामचोर कहकर फिर से भेज देती है। क्योंकि उसकी जो पत्नी है झूरी की, उसका भाई है गया। और जैसे ही वह दोनों बैल घर पर आ जाते हैं, झूरी तो बहुत खुश होता है, प्यार से सहलाता है उन्हें। लेकिन उनकी पत्नी, जो झूरी की पत्नी है, वो कहती है कि ये दोनों बैल कामचोर हैं, काम नहीं करते, और ये कह करके वापस उन दोनों को भेज देती है। दूसरी बार जब वे साले के घर जाते हैं तो उन्हें और अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। पहली बार तो उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, मारपीट होती थी, खाना नहीं दिया जाता था, भरपेट खाना नहीं मिलता था, सूखा भोजन मिलता था। जब वह दूसरी बार जो है गया के घर गए तो उन्हें अधिक कष्ट झेलना पड़ा और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर काम कराया जाता, मार पड़ती और भोजन भी ठीक से नहीं मिलता कि वह बेचारे दिन भर दोनों काम करते हीरा मोती, और मार भी पड़ती थी और उन्हें खाने को भी ढंग से नहीं मिलता था। केवल एक छोटी सी अनाथ लड़की उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती है और उनसे स्नेह रखती है। गया के घर पे एक छोटी सी एक लड़की है जो कि अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं हैं। वे लड़की चुपके आती थी और हीरा मोती को रोटियां खिला जाती थी और उन दोनों से बहुत प्यार भी करती थी। यही स्नेह उनके लिए सहारा बनता है और यही प्यार जो है हीरा मोती को, जो वो लड़की दिया करती थी, रोटियां खिलाती थी और प्यार करती थी, यही जो प्यार है ये उनका सहारा बन जाता है। आखिरकार एक दिन दोनों बैल भाग निकलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लड़की जो है उन दोनों बैलों की रस्सियां तोड़ देती है और वे दोनों के दोनों बैल जो हैं वहाँ से गया के घर से फिर दोबारा भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रास्ते में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे एक भयानक सांड से भी भिड़ते हैं। सांड आपको पता है
गाय और बैल के बीच का जानवर होता है, ठीक है। तो इसको सांड कहते हैं। एक भयानक सांड जो है वो उनसे उस सांड से उनका सामना होता है और वे अपनी एकता और साहस से उसे भगा देते हैं। सांड जो है बहुत ताकतवर था, अकेले हीरा या अकेले मोती के बस में उससे निपटना नहीं था, लेकिन हीरा और मोती दोनों में एकता थी। उन दोनों ने मिल करके कभी हीरा एक तरफ से आक्रमण करता, कभी दूसरी तरफ से मोती करता, और इस तरह से उन्होंने अपनी एकता और साहस से उस सांड को भगा दिया। आगे चलकर वे मटर के खेत में चरते हुए पकड़ लिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, आगे वे दोनों को दोनों सांड से जब छुटकारा पाते हैं तो आगे जाते हैं, तो आगे मटर के खेत होते हैं। तो मटर के खेत में ना दोनों के दोनों मटर खाने लग जाते हैं, और एक बार मटर पेट भर खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, उन्हें कांजी हाउस क्या होता है, पशुओं का, आवारा पशुओं का बाड़ा, आवारा पशुओं का घर, वहाँ पर उन्हें कांजी, जब वे मटर खाते पकड़े जाते हैं तो उन्हें कांजी हाउस में ले जाके बंद कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें भूखा रखा जाता है। और वहाँ पर और भी जानवर थे, बिल्कुल मरघिल्ले जानवर थे, जिनके अंदर जान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। वहाँ भी वे हार नहीं मानते और मिलकर दीवार तोड़ देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, देखिए हीरा मोती जो है दोनों के दोनों बहुत समझदार, मैंने आपसे कहा कि बैल हैं। अगर इन दोनों का चरित्र चित्रण आता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं, समझदार हैं, मालिक से प्यार करते हैं और ताकतवर भी हैं और साहसी भी हैं। तो आप ये उदाहरण हर जगह का दे सकते हैं। जब वहाँ कांजी हाउस में पशुओं के बाड़े के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाता है तो वहाँ और भी जानवर होते हैं, पर वे दोनों के दोनों, वहाँ पर उन्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलता, हीरा मोती को खाना पीना कुछ नहीं मिलता, और वे क्या करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो हार नहीं मानते और दोनों के दोनों मिलकर के दीवार तोड़ देते हैं, जिससे कई जानवरों की जान बच जाती है। जैसे ही दीवार टूटती है, सारे के सारे जानवर जो हैं हिलते डुलते धीमे धीमे, क्योंकि खाना तो उन्हें मिलता नहीं था, बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वे खुद पकड़ लिए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक हीरा की तो रस्सी जो है वो टूट जाती है, लेकिन मोती जो है उसकी रस्सी टूट नहीं पाती और वो बंधा का बंधा रह जाता है। तो वो उससे कहता है, मोती हीरा से कहता है कि तुम भाग जाओ और मुझे यहीं पे छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन हीरा ने उससे कहा, नहीं, अगर हम खुशी में एक साथ हैं तो हम दुख में भी एक साथ होंगे। और दोनों के दोनों फिर दोबारा पकड़ लिए जाते हैं और एक कसाई के हाथ में उन्हें जो कांजी हाउस के जो लोग हैं, पशुबाड़े के जो लोग हैं, वो उनको एक कसाई के हाथों में बेच देते हैं। कसाई उन्हें ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में उन्हें अपना पुराना घर पहचान में आ जाता है, क्योंकि जब वो गया के घर से दोबारा भागे थे ना, तो उनको अपने घर का रास्ता भूल गया था, ठीक है, इसीलिए वो इधर उधर जो है वो भटक रहे थे। और जैसे ही कसाई उन्हें अपने घर ले जाने लगता है, तब रास्ते में रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगता है और उन्हें अपना पुराना घर किसका है, झूरी का पुराना घर, उनका जो अपना घर है वो पहचान में आ जाता है। दोनों बैल पूरी ताकत से दौड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं और कसाई जो है, कसाई को हराना आसान काम था, इतना मुश्किल कोई काम नहीं था। और दोनों के दोनों जो है पूरी ताकत से दौड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देख करके आनंदित हो जाता है, अत्यंत प्रसन्न होता है और गले लगा लेता है दोनों को। जब कसाई उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, कसाई कौन होता है बेटा, कसाई वो होता है जो कि जानवरों को काटकर उनका मांस बेचते हैं। जब कसाई उन्हें ले जाने की कोशिश करता है तो मोती साहस दिखाते हुए उसे भगा देता है और अंत में दोनों बैल अपने प्रिय मालिक के पास सुरक्षित और सम्मान के साथ रहने लगते हैं। देखिए दोनों के दोनों बैल जो हैं कितने समझदार हैं और कितने साहसी हैं। इसका संक्षिप्त, इस पाठ का संक्षिप्त संदेश क्या है, ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता हर मुश्किल में साथ देती है। कि अगर मित्र सच्चा हो तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अपनी ताकत और बुद्धि बल से हरा सकते हैं। प्रेम और अपनापन सबसे बड़ी ताकत है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ साहस दिखाना चाहिए। हमें अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, अपना साहस दिखाना चाहिए। जानवर भी भावनाओं और आत्मसम्मान से भरपूर होते हैं। ये मत समझिए कि सिर्फ आत्मसम्मान और भावनाएं, इमोशंस सिर्फ मनुष्य के अंदर होती हैं, जानवरों के अंदर भी होती हैं। और ये जो है अपना आत्मसम्मान के लिए जो जानवर है वह भी कठिनाइयों से भिड़ जाते हैं। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।